नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। शीतला माता के चल रहे संगीत समारोह के अंतिम निशा में भोजपुरी गायक, नायक व सांसद मनोज तिवारी ने अपने भजनों से झुमाया। प्रदेशव्यापी पोषण अभियान के अंतर्गत भाजपा महिला मोर्चा द्वारा महिलाओं व बच्चों में खाद्य सामग्री व उपहार का किया गया वितरण। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल की गढ़वाघाट रमना शाखा में कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के विदाई समारोह का हुआ आयोजन। और महंगाई पर नियंत्रण हेतु मां दुर्गा को दी गई नींबू की बलि। और अब खबरें विस्तार से। शीतला माता धाम में चल रहे संगीत समारोह की अंतिम निशा में भोजपुरी गायक, नायक व सांसद मनोज तिवारी ने अपने भजनों से मां की महिमा का बखान किया। सिद्धपीठ श्री बड़ी शीतला माता माई धाम में 5 दिवसीय संगीत समारोह के अंतिम और 5वीं निशा में मां के भव्य श्रृंगार के साथ गीतकार कन्हैया दुबे के संयोजन में गायन वादन नृत्य की त्रिवेणी बही। भोजपुरी के नायक गायक, दिल्ली प्रदेश भाजपा के पूर्व अध्यक्ष सांसद डॉक्टर मनोज तिवारी मृदुल मां शीतला के चरणों में अपनी हाजिरी लगाई। मनोज तिवारी के मंच पर पहुंचने के पहले घोषणा होते ही श्रोताओं ने हर हर महादेव के उद्घोष से तालियां बजाते हुए स्वागत अभिनंदन किया। मनोज तिवारी ने मंच पर आते ही मां शीतला का जयकारा लगवाकर श्रोताओं की फरमाइश पर देवी गीतों की झड़ी लगा दी और कहा कि पिछले 27 वर्षों से लगातार मां शीतला के महोत्सव पर हर साल आराधना, पूजा, भजन के माध्यम से हाजिरी लगाता आ रहा हूँ। इस अवसर पर उनके एक से बढ़कर एक भजनों पर भक्त झूमते रहे। वहीं इसके पूर्व मां शीतला का षोडशोपचार विधि से नूतन वस्त्र आभूषण से सुसज्जित कर पंडित पुरुषोत्तम पांडे, अविनाश पांडे ने पूजन अर्चन किया। आरती महंत पंडित शिव प्रसाद पांडे ने की। संयोजन और संचालन गीतकार कन्हैया दुबे ने किया। कलाकारों का स्वागत पंडित मनीष, सतीश पांडे, अभिषेक पांडे इत्यादि लोगों ने चुनरी, माला प्रसाद देकर किया। इस दौरान देर रात्रि तक घाट पर लोग मौजूद रहे। हे मैया जे भी आइल बा ओकरे बोलिया मेरा सुभर दे। थोड़ा सुर में बोल। मथुरा भी सजने लगी है, भी बजने लगी है। अब देखो बांसुरी तो बाजे लागल बा, बुलडोजर भी बंसी ही है। कुछ लोग उसको सोचते हैं बुलडोजर, तो लोगों को लगता है कि इसमें स्वर नहीं निकलेगा, लेकिन जो गरीबों का, मजलूमों का, बेसहारों का, अब कैसा टाइम आ गया उत्तर प्रदेश में। पहले एक गाड़ी जाती थी बदमाशों को पकड़ने, तो उसके साथ 150 पुलिस जाती थी। अब एक बुलडोजर जाता है, 2 कांस्टेबल जाते हैं, काम करके आ जाते हैं। मथुरा भी सजने लगी है, बंसी भी मथुरा भी सजने लगी है, बंसी भी बजने लगी है। बंसी जब असर करेगी सोच नजारा क्या होगा। शीतला मैया धाम में सोचो इससे प्यारा क्या हो। शीतला मैया धाम में सोचो इससे प्यारा क्या होगा। कि काशी अब सजने लगा है, डमरू भी बजने लगा है। काशी अब सजने लगा है, डमरू भी बजने लगा है। काशी अब सजने लगा है, डमरू भी बजने लगा है। डमरू जब असर करेगा सोच नजारा क्या होगा। देश हमारा, हमारा देश हमारा, देश हमारा सोचिए तो इससे प्यारा क्या होगा। देश हमारा सोचिए तो इससे प्यारा क्या होगा। मंदिर अब बनने लगा है, भगवान चढ़ने लगा है। मंदिर अब बनने लगा है, भगवान चढ़ने
शीतला मैया जानती है हम माँ के दीवाने हैं, जाने पहचाने हैं, ये प्रेम पुराने हैं, जाने पहचाने हैं, ये प्रेम पुराने हैं। शीतला माई जानती है हम उनके दुलारे हैं, शीतला मैया जानती है हम उनके दुलारे हैं। हाथ में त्रिशूल गरमा, हाथ में त्रिशूल गरमा, सोनमा के हार रूपवा एक हाथ चक्र दूजे सोहे तलवरिया, गुजतवा के भारी जय जय करिया, सोना के मुकुटवा सोहे, सोना के मुकुटवा सोहे, सोना के मुकुटवा सोहे, सोना के मुकुटवा सोहे, मैया के कपार रूपवा मनुआ बाड़ी बाड़ी किया है किसी ने उसको जाना चलता है, एहसान किया है किसी ने उसको भंग दिया है किसी ने उसको, भंग दिया है किसी ने उसको, भले मताओ मत, और ढंग दिया है किसी ने, चाहे चलने का ढंग, चाहे बोलने का ढंग, चाहे चलने का ढंग, चाहे बोलने का ढंग, चाहे उठने का ढंग, चाहे बैठने का ढंग, चाहे हाथ जोड़ी वंदना में आने का ढंग, चाहे बड़ों के चरण में बैठे गाने का ढंग, चाहे छोटा बड़ा, चाहे छोटा बड़ा उसकी हो मर्यादा का वो ढंग, चाहे माता पिता के चरणों सेवा का ढंग, चाहे माता पिता के चरण में सेवा, जो भी आया है संसार में जाना पड़ता है, जो भी आया है संसार में जाना पड़ता है, एहसान किसी का है तो उसे भी गाना पड़ता है, जो भी आया है दुनिया में जाना पड़ता है, जो भी आया है दुनिया में जाना पड़ता है। मैया की कृपा से अपनी गाड़ी भाग रही है, मैया की कृपा से अपनी गाड़ी भाग रही है। अरे दुनिया को कितनी सुंदर गाड़ी लाग रही है जी, मैया शीतला की कृपा से गाड़ी भाग रही है जी, शीतला मैया की कृपा से गाड़ी भाग रही है जी। अरे दुनिया पे जितना प्यारा, दुनिया पे जितना प्यारा लाग रही है जी, ये मेरी असीसिया मैया मालिनी के दिहलो, मैया बूढ़े असीसिया को हमनी के मैं
व्यक्ति के लिए मांगना चाह रहा हूं, जो आरती लेकर हाथों में मैया की पूजा करते, उम्र मत पूछो शिव प्रसाद गुरु जी की, वो मैया के बल से चलते। मनोज तिवारी उनके लिए मैया से वंदना करते। जैसे 26 साल पहले देखा वैसे आप हैं, 26 साल पहले देखा वैसे आप हैं। मैया शीतला के धाम के मैया उन्हें असिसियाना, जवनी असिसिया मैया मालिनी के दिहलू, मैया उन्हें असिसियाना, जवनी असीस मैया मालिनी के दिहलू। मांग लेवे के जे जहां बैठल बा वो जिंगे हाथ उठा के मांगे कि थोड़ा थोड़ा हमारो दिया मैया ओहे असिसियाना, थोड़ा थोड़ा हमारो दिया मैया ओहे असिसियाना, जवनी असिसिया मैया मालिनी के दिहलू, मैया ओहे असिसियाना, ए मैया ओहे असिसियाना। अब जेकरे हाथ में मोबाइल बा तो धैले रहे, नहीं मोबाइलवा गिर जाए तो फिर आशीर्वाद घरे कैसे पहुंची, वीडियो बनता। लेकिन जेकरे पे एको हाथ खाली बा उठा के कही, दोनों हाथ उठा के कही कि मैया थोड़ा हमारो दिया मैया ओहे असिसियाना, थोड़ा थोड़ा हमारो दिया है मां सुंदरता बरसाती है। इसी सुंदर भाव में मैया विश्व को सुंदर बनाती है, विश्व को सुंदर बनाती है। हाँ इसी भाव में ये जग जननी सुंदर विश्व बनाती है। सुंदरता की जननी है माँ, सुंदरता बरसाती है। इसी भाव में मैया सुंदर विश्व बनाती। काला टीका 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 लाओ रे मदनिया मर के नजर ना लग जाए। काला टीका लाओ रे मदनिया मर के नजर ना लग जाए। नजर गुजर ना लग जाए, नजर गुजर ना लग जाए, जादू को ना थक जाए। हनुमान जो हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है, जिसको लेकर यहाँ से लेकर दिल्ली तक डिस्टर्ब है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए मेरा ये मानना है, अरे यार
कि हनुमान जी चालीसा चलती होती थी, हनुमान जी की चालीसा आज भी हो रही है, हनुमान जी का चालीसा कल भी होगा। ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि कुछ पथभ्रष्ट लोग हनुमान जी के जन्मोत्सव के अगर पत्थर बरसाए तो बहुत जगह लोगों ने फूल भी बरसाए। जो लोग पत्थर बरसा रहे हैं उनको हनुमान जी खुदे पत्थर कर रहे हैं, फूल बरसा रहे हैं। ये एक बराबर चर्चा होनी चाहिए। मेरा मानना है कि कुछ लोग हैं जो लोग भारत की संस्कृति के शत्रु हैं और कुछ राजनीतिक पार्टियां भी ऐसे ही लोगों का संबल बढ़ा रही हैं। अब दिल्ली में आप देखिए, अगर जहांगीरपुरी में घटना घटी है तो पुलिस कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने 21 लोगों को गिरफ्तार किया है, तो इसमें किसी को राजनीति नहीं करनी चाहिए। मेरा मानना है कि बड़ी कड़ी कार्रवाई होगी, बुलडोजर चलेगा, जो उसके लायक होगा, कानून व्यवस्था अपना काम करेगा, क्योंकि देश की जनता चाहती है कि चाहे देंगे काशी की जनता, चाहे किसी और धर्म का कोई शोभा यात्रा हो, सब अच्छा से होना चाहिए, सबका साथ सब। मनोज भैया, माँ शीतला के दरबार में आ जाए, किस तरह का संदेश देंगे? मैं शीतला मैया से प्रार्थना करता हूँ कि हे शीतला मैया, जो भी तुम्हारे रास्ते में, जो भी धर्म के रास्ते में रोड़े पत्थर फेंकते हैं, उनका मति ठीक करो और पुलिस को इतनी शक्ति दो कि ऐसे बेहूदों से अच्छे से निपट सके। प्रदेश व्यापी पोषण अभियान के अंतर्गत भाजपा महिला मोर्चा द्वारा महिलाओं व बच्चों में खाद्य सामग्री के साथ ही उपहार वितरित किए गए। भारतीय राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देशानुसार सामाजिक न्याय पखवाड़े के अंतर्गत भाजपा महिला मोर्चा द्वारा प्रदेश व्यापी पोषण अभियान के अंतर्गत मंगलवार को भाजपा महिला मोर्चा की क्षेत्रीय मंत्री पूजा दीक्षित के नेतृत्व में आंगनबाड़ी केंद्र ईश्वर गंगी में वृहद रूप से कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें खाद्य सामग्रियों के साथ ही बच्चों के लिए भी विशेष उपहार वितरित किए गए, जिसका सैकड़ों महिलाओं व बच्चों ने लाभ उठाया। क्षेत्रीय मंत्री पूजा दीक्षित ने बताया कि ये सप्ताह व्यापी कार्यक्रम है जो लगातार चलेगा। बहुत ही अच्छी योजना है जिसका लाभ लोगों तक पहुंचाया जाएगा। इस अवसर पर महिला मोर्चा कार्यकारिणी सदस्य ममता सिंह, शिल्पा गुजराती, पूनम तिवारी, आंगनबाड़ी से उषा गुप्ता, संयोजिका रेखा, रूबी, शिवानी सहित बड़ी संख्या में लोग शामिल रहे। मैडम, ये 30 तरह की योजना है, आज क्या कर रही हैं आप लोग? भाजपा के अंतर्गत हमारे यहाँ पोषण सप्ताह मनाया जा रहा है। ये एक पखवाड़े की नियत है जिसमें कहा गया है कि जितने भी आंगनबाड़ी केंद्र हैं वहाँ जाकर पोषण की सामग्री वितरित करें और ज़्यादातर उन महिलाओं को दिया जाए जो गर्भवती है या युवती है या अभी अभी इन्होंने बच्चे को जन्मा है। तो आज हम लोग सभी लोग अपने भाजपा के तहत हम लोग सभी को भोजन का हम लोग ने सामग्री वितरित की है, बच्चों को भी हम लोग ने दिया है और इसी तरीके से ये पूरा सप्ताह में हम लोग हर आंगनबाड़ी केंद्र जाकर इसको मनाएंगे। क्या उद्देश्य है इस कार्यक्रम का? इसमें सबसे ज़्यादा देखिए ज़रूरी है कि जिन महिलाओं ने इसमें भाजपा की सरकार के अंतर्गत जो अभी चुनाव बीता है उसमें जितनी भी मदद आप सबने मिलकर करी है, मैं पूनम तिवारी इनकी आंगनबाड़ी हैं, उन्होंने भी इसमें बहुत मेहनत करी। तो एक तरीके से हम भाजपा की तरफ से जाके सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त कर रहे हैं। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल की गढ़वाघाट रमना शाखा में कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के विदाई समारोह का आयोजन हुआ। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल गढ़वाघाट रमना में मंगलवार को 12वीं के छात्रों का विदाई समारोह आयोजित हुआ। विज्ञान एवं कॉमर्स के 186 छात्रों को स्कूल के प्रबंध निदेशक एवं प्रधानाचार्य ने स्मृति चिन्ह तथा संतमत अनुयायी आश्रम मठ गढ़वाघाट से प्रकाशित श्रीमद् भागवत गीता की एक प्रति देकर विदा किया। इससे पहले कक्षा 11 के छात्र छात्राओं ने अपने सीनियर के विदाई समारोह का भव्य आयोजन किया। विद्यालय के प्रबंधक बाबा प्रकाश ध्यानानंद ने दीप प्रज्वलित कर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य चंद्रशेखर सिंह ने बच्चों को आशीर्वाद देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर छात्र छात्राओं द्वारा एक से बढ़कर एक रंगारंग
कार्यक्रमों की प्रस्तुति की गई। कार्यक्रम का संचालन स्वप्निल व श्रेया ने संयुक्त रूप से किया। इस अवसर पर विद्यालय के समस्त शिक्षकगण एवं छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। बच्चों में परीक्षा का तनाव न हो, वे अपनी पूरी क्षमता से अपनी अभिव्यक्ति दे सकें और अपना सर्वोच्च प्रदर्शन कर सकें, यही समझाने के उद्देश्य से आज स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल गढ़वा घाट में 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए फेयरवेल का आयोजन किया गया है, जिसमें 11वीं एवं 12वीं दोनों कक्षाओं के बच्चे अपना अपना अनुभव साझा कर रहे हैं, अपने शिक्षकों से आशीर्वाद भी ग्रहण कर रहे हैं। मैं बोर्ड परीक्षा में प्रतिभाग करने जा रहे सभी विद्यार्थियों को सफलता की शुभकामनाएं देता हूं तथा उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। महंगाई पर नियंत्रण हेतु मां दुर्गा को नींबू की बलि दी गई। चंदवा चित्तूपुर के रहने वाले एक शख्स ने महंगाई को लेकर एक अजीबोगरीब प्रदर्शन किया। चंदवा बीर बाबा मंदिर में मां दुर्गा की प्रतिमा के सामने उन्होंने महंगाई को काबू में करने को लेकर नींबू की बलि दी। बलि देने वाले शख्स हरीश मिश्रा ने बताया कि बनारस में तांत्रिक विद्या अभी भी काम करती है और यदि सरकार महंगाई को काबू करने में फेल हो गई है तो अब तंत्र मंत्र के सहारे ही महंगाई पर काबू पाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि बलि देने के कुछ दिन के बाद ही महंगाई को काबू में कर लिया जाएगा। देखिए, काशी जो है तंत्र महाविद्या का बहुत बड़ी राजधानी है। जब आदमी पूरी तरीके से हताश और निराश हो जाता है किसी समस्या से तो वो तंत्र शक्ति के सहारे में जाता है। काशी के अंदर नींबू का दाम बेतहाशा बढ़ चुका है, तमाम गर्मी का प्रकोप भी बढ़ रहा है। ऐसे दौर में हम गरीब गुरबों के परिवार और रसोइयों से नींबू एकदम नदारत हो गया। 12-12 रुपया, 13-13, 14-14 रुपया का एक नींबू मिल रहा है। नींबू से हम लोग नींबू पानी इस गर्मी में पी लेते थे, नींबू चीनी का घोल मिला के पी लेते, तो तमाम मेडिकल स्टोर और अस्पतालों का चक्कर हम लोगों को नहीं काटना पड़ता था। तमाम संक्रमण जो है नींबू पानी से हम लोग खत्म कर लेते थे। लेकिन बढ़ती गर्मी के प्रकोप में और बेतहाशा नींबू के दाम के बढ़ोतरी में हम गरीबों को बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया। सरकार सुनने को तैयार नहीं है। प्रशासन के लोग इस समस्या को ध्यान में अपने संज्ञान में नहीं लेना चाहते हैं। जमाखोरी और कालाबाजारी की वजह से नींबू का बेतहाशा दाम बढ़ गया, जो हम लोगों के दायरे से बाहर चला गया। हम लोग आज माँ दुर्गा के श्री चरण में आए। मंगलवार का दिन है, ये तंत्र का एक बड़ा दिन होता है और आप बनारस के तमाम मंदिरों में जाके देखते होंगे कि जब आदमी हताश निराश हो जाता है तो नींबू की बलि देता है। नींबू माँ दुर्गा को हम लोगों ने नींबू का माला अर्पित किया, उनके श्री चरणों में नींबू की बलि चढ़ा करके यह निवेदन किया कि तत्काल नींबू का बढ़ता हुआ दाम जो है कम करिए। हम लोगों के घरों गरीब गुरबों के घरों में नींबू का आगमन हो और हम लोग भी अपने जीवन को क्या लगता है आपको कि बलि देने से महंगाई काबू में आ जाएगी, नींबू का दाम कम हो जाएगा? ये काशी है, यहाँ बलि दे दिया गया है। हमको लगता है कि माँ दुर्गा अपने भक्तों का यह निवेदन स्वीकार करेंगी और पूरे बनारस वासियों को कल जो है 5 रुपया में 2 नींबुआ मिलने लगेगा। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगामी त्योहारों के मद्देनजर चौक थाने में पीस कमेटी की बैठक संपन्न हुई। आगामी त्योहारों को देखते हुए थाना चौक परिसर में सभी धर्मगुरुओं के साथ पीस कमेटी की बैठक की गई। इस बैठक में अपर पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था अनिल सिंह, DCP काशी राम सेवक गौतम, ACP दशाश्वमेध अवधेश पांडे सहित चौक और दशाश्वमेध थानाध्यक्ष उपस्थित रहे। इस बैठक के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने की सभी से अपील हुई। वहीं विभिन्न धर्मों से प्रमुख रूप से पंडित राजकुमार पांडे, धर्मवीर सिंह, हाजी महबूब अली इत्यादि शामिल रहे। क्लाइमेट एजेंडा द्वारा वायु गुणवत्ता निगरानी का कार्य किया गया, जिसकी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। क्लाइमेट एजेंडा द्वारा विगत 18 अप्रैल को शहर बनारस के 4 अति महत्वपूर्ण घाटों पर वायु गुणवत्ता
निगरानी का काम किया गया। कम मूल्य की छोटी लेकिन अति भरोसेमंद मशीनों का उपयोग कर 80 केदार, दशाश्वमेध और पंचगंगा घाट पर यह निगरानी करने का उद्देश्य आम नागरिक और जिला प्रशासन को गहरी और बेपरवाह मुद्रा से जगाने का था। इस गतिविधि के बारे में जानकारी देते हुए क्लाइमेट एजेंडा की निदेशक एकता शेखर ने कहा कि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वाराणसी इकाई को शहर में वायु प्रदूषण के वर्ष पर्यंत बढ़े हुए स्तर की चिंता केवल तब होती है जब देश में दिल्ली और बेंगलुरु जैसे शहरों में वायु प्रदूषण पर चर्चा होती है। उन्होंने बताया कि सोमवार को शहर के 4 प्रतिष्ठित घाटों पर वायु गुणवत्ता की निगरानी से प्राप्त आंकड़े शहर के निजामों की आंखें खोलने की क्षमता रखते हैं। गर्मी के मौसम में जबकि प्रदूषण का स्तर तुलनात्मक तौर पर कम रहता है, फिर भी सभी घाटों पर हालात चिंताजनक मिले हैं। 10 अप्रैल को 80 घाट पर एक कृत्रिम फेफड़ा लगाया गया था, जो कि 32 घंटे के अंदर ग्रे और 48 घंटे के अंदर काला हो गया। वायु प्रदूषण की स्थिति क्या है वो एक दर्शा रहा है, और ख़ास तौर पे घाटों के संदर्भ में ये माना जाता है कि घाट बाकी शहर के इलाकों के कंपैरिजन में साफ होते हैं, लेकिन जो कृत्रिम फेफड़ा है वो ये दिखा रहा है कि नहीं, वायु गुणवत्ता की स्थिति हर जगह ख़राब है। वो इसलिए ख़राब है कि हवा की कोई बाउंड्री नहीं है, हवा हर जगह ट्रैवल कर रही है, प्रदूषित हवा हर जगह ट्रैवल कर रही है, इसलिए वायु प्रदूषण जो है वो दिख रहा है, उसका असर दिख रहा है। आज के कार्यक्रम के संदर्भ में मैं बताना चाहूँगी कि आज हमारे शहर के 4 प्रमुख घाटों पर वायु गुणवत्ता के आंकड़े लिए जा रहे हैं। उसी संदर्भ में आज हम दशाश्वमेध घाट पर भी हैं, जहाँ पर हम वायु गुणवत्ता के आंकड़े ले रहे हैं, जिसमें PM 2.5 और PM 10 का डेटा एकत्रित कर रहे हैं। किस तरह का संदेश इससे संदेश ये है कि आंकड़ों के आधार पर हम एक तो सोर्सेज की पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं, और उस आधार पर प्रशासन से निवेदन रहेगा कि वो एक्शन लें। 2019 में नेशनल क्लीन एयर एक्शन प्रोग्राम बना, जिसमें हमारा शहर बनारस भी शामिल है, जिसमें 17 विभागों की जिम्मेदारी है कि उनको शहर का वायु प्रदूषण जो है वो कम करना है, तो वो उस पॉलिसी का प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो, ये हमारे अभियान की प्रमुख मांग है। तो इस संदर्भ में आज हम यहाँ उपस्थित हैं। सुबह बनारस क्लब द्वारा छात्राओं को जल संरक्षण के प्रति शपथ दिलाई गई। सामाजिक संस्था सुबह बनारस क्लब के बैनर तले संस्था के अध्यक्ष मुकेश जायसवाल, महासचिव राजन सोनी, हरिश्चंद्र बालिका इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य डॉक्टर प्रियंका तिवारी एवं उपाध्यक्ष अनिल केसरी के नेतृत्व में मैदान स्थित कॉलेज के परिसर में जल संरक्षण एवं जल की बर्बादी न करने के आह्वान के साथ कॉलेज की छात्राओं के बीच शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुकेश जायसवाल ने कहा कि हमारे देश प्रदेश के कई प्रांत भूमिगत जल की कमी की समस्या से बुरी तरह से जूझ रहे हैं, जिसका अच्छा खासा असर हमारे जिले में भी दिखने लगा है। लोग पानी के लिए दर-दर भटक रहे हैं। इस गंभीर समस्या से निपटने के लिए हम सबको कदम से कदम मिलाकर साथ चलना होगा। जल संरक्षण के माध्यम से भावी पीढ़ी को जल संकट से बचाया जा सकता है। इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से प्रदीप गुप्ता, सुमित सराफ, पारस केसरी सहित कॉलेज की सैकड़ों छात्राएं शामिल रहीं। जिस प्रकार से तेजी से भूजल का स्तर गिरता जा रहा है, पानी की कमी हो रही है और पानी के लिए मारामारी हो रही है, उसको देखते हुए आज हम लोग मैदागिन स्थित हरिश्चंद्र बालिका इंटरमीडिएट कॉलेज के परिसर में छात्रों के माध्यम से यह एक शपथ दिलाए हैं, एक मैसेज संदेश दिए हैं कि लोग पानी का बर्बादी कम करें, जल का संरक्षण करें। अगर कहीं पानी गिर रहा हो टूटी से तो उसको बंद करें, अगर कहीं पानी लीकेज हो तो उसको बंद करें, तथा अपने आस पड़ोस के लोग को इसके लिए जागरूक करें, पानी की बर्बादी से बचें और खुद को बचाएं और लोगों को बचाने के प्रेरित करें। प्राकृत अध्ययन केंद्र में चल रहे 2 दिवसीय कार्यक्रम का समापन हुआ। श्री गणेश वर्णी दिगंबर जैन संस्थान नरिया एवं श्री बाहुबली प्राकृत विद्यापीठ श्रवण बेलगोला के संयुक्त तत्वाधान में सिद्धांताचार्य पंडित फूलचंद सिद्धांत स्मृति व्याख्यान श्रृंखला का समापन हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्कृत विद्याधर्म विद्या संकाय के मूल संकाय अध्यक्ष रामचंद्र पांडे ने किया। इस अवसर पर कई लोग उपस्थित रहे, जिन्होंने अपने अपने विचार व्यक्त किए। गणेश वर्णी दिगंबर जैन संस्थान में 2 दिवसीय एक बहुत ही अंतर्राष्ट्रीय लेवल का कार्यक्रम आयोजित हुआ है, जिसमें प्रथम दिन तो प्राकृत अध्ययन केंद्र का शुभारंभ किया गया और आज द्वितीय दिन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वास्तुविद एवं प्राकृत के मर्मज्ञ विद्वान प्रोफेसर जय कुमार जी उपाध्याय, जो वर्तमान में श्रवण बेलगोला में
स्थित प्राकृतिक अध्ययन संस्थान के निर्देशक हैं। आज उनका ज्योतिष विद्या, वास्तु विद्या का मानव जीवन में क्या फल है, इस पर उनका व्याख्यान हो रहा है। उन्होंने आज ये कहा कि मानव जीवन में यदि किसी भी प्रकार की रुकावटें आती हैं, वह वास्तु से संबंधित ही मानव जीवन को प्रभावित करती हैं, क्योंकि घर का वास्तु, मंदिर का वास्तु और समाज का वास्तु, देश का वास्तु, इसको ठीक करना बहुत ही अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि जब हम घर का वास्तु ठीक करते हैं तो हमारे घर परिवार में सुख समृद्धि प्राप्ति होती है। मंदिर का वास्तु ठीक करते हैं तो मंदिर में खुशियाँ और सामाजिक दृष्टि से समाज में बहुत ही खुशियाँ उत्पन्न होती हैं। और जब हम अपने देश का वास्तु ठीक करते हैं, हमारे देश में सुख, शांति, समृद्धि आदि चारों ओर फैलती है। ऐसा आयोजन, ये 2 दिवसीय आयोजन गणेश वर्णी दिगंबर जैन संस्थान नदिया वाराणसी में किया जा रहा है और इसके आयोजनकर्ता गणेश वर्णी दिगंबर जैन संस्थान और सहयोगी संस्था श्री सिद्धांताचार्य पंडित फूलचंद सिद्धांत शास्त्री फाउंडेशन रुड़की, दोनों के संयुक्त तत्वावधान में यह आयोजित किया जा रहा है। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। शीतला माता के चल रहे संगीत समारोह के अंतिम निशा में भोजपुरी गायक, नायक व सांसद मनोज तिवारी ने अपने भजनों से झुमाया। प्रदेशव्यापी पोषण अभियान के अंतर्गत भाजपा महिला मोर्चा द्वारा महिलाओं व बच्चों में खाद्य सामग्री व उपहार का किया गया वितरण। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल की गढ़वाघाट रमना शाखा में कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के विदाई समारोह का हुआ आयोजन। और महंगाई पर नियंत्रण हेतु मां दुर्गा को दी गई नींबू की बलि। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।